अब चलो इसको सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x डिग्री की साहब आप मिनिमम वैल्यू बताइए, सबसे छोटी। तो बेसिकली हमें पहले तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी वो देखना पड़ेगा, तब ना मैक्सिमम मिनिमम की चर्चा होगी। तब कैसे करोगे? तो यहाँ तो बड़ा झंझट है। झंझट ये है कि 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है। तो अकेला एक ही 10 हो अगर और उसकी वैल्यू कुछ आए, तब तो साहब जैसे मान लीजिए कुछ हमने लिखा कि साहब 10 ऑफ समथिंग बराबर समथिंग, तब ना ये समथिंग एंगल अच्छा, इसके अंदर फिर x कुछ आए इस तरह से, अकेला x ना आए तो कुछ x के साथ कुछ आए 150 जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, ये कुछ वैल्यू आए तब कुछ बात बने। या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि एक तरफ 10 आ जाए, दूसरी तरफ भी अगर 10 आ गया है ना, तब भी हम लोग tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो वहां से भी अपने को शायद x की वैल्यू मिले। तो दोनों साइड एक एक 10 भी होता तो भी गनीमत थी। अब एक साइड एक 10 है, एक साइड 3 तो तुम ऐसे सोचो कि दोनों साइड अगर एक ही 10 करना है या 10 की जगह कोई भी रेशियो हो जाए, है ना, जरूरी नहीं कि 10 ही रहे, कोई भी रेशियो होगा तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो हमने एक जो है तीर छोड़ा, तो हमने सोचा कि भाई दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने की जरूरत है। अंदर कुछ भी होगा तो अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा है तो मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता तो उसका कुछ अलग होता, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता तो उसका कुछ अलग होता। अच्छा, उसमें भी फिर क्या है, अपने को सारी वैल्यूज तो बतानी नहीं है एक्स की, बस लीस्ट वैल्यू से मतलब है, तो हमें तो लीस्ट वैल्यू ही बतानी है। तो अब ये काम कैसे करोगे? तो कैसे आएगा भाई? अब ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे 10 के अंदर दिया हुआ है x डिग्री प्लस 100 डिग्री, तो एक 10 को इधर शिफ्ट कर दो। चूंकि x पॉजिटिव है तो जीरो होने का खतरा है नहीं, कभी भी जीरो से डिवीजन नहीं हो सकता है बच्चों। तो जब भी आप डिवाइड करें, क्रॉस डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो थोड़ा जीरो का जरूर ध्यान रखें। तो हमने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये पार्ट कैसा है, अच्छा, लेकिन अगर x पाई बाई 2 हो गया तब, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लिख सकते थे कि मतलब ऐसे ही x लेना है जिससे कि इसकी डोमेन प्रभावित ना हो। मतलब कहने का ये सेंस है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन से x हम ले सकते हैं, तो अगर मैं अलग से लिख दूं तो हमें ऐसे लिखना चाहिए कि साहब जो है, देखिए ऐसा है कि x जो है वो कभी भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। फिर x प्लस माइनस 50 में कोई भी कभी भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार x प्लस 50 और एक बार x माइनस 50 है। फिर x प्लस 100 भी जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये भी कभी भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि इनमें से कुछ भी अगर गड़बड़ा गया तो फिर क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना जी, क्योंकि 10 जो है कभी भी पाई बाई 2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब फिर अब जैसे ऐसा कर दिए और बाकी जो रह गया सो रहने दो, तो 10x डिग्री प्लस 50 लिखा रहने दो, और ऐसा करते हो कि उस 10 को नीचे लाके कॉट में चेंज कर दो, तो x डिग्री माइनस 50 डिग्री कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। अब अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा करने का लाभ क्या है? ये एक पैटर्न है बच्चों, कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नजर आए तो इनको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है कि इसमें हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं।
हम इसमें क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा ये पूरा मामला। तो 10x + 100 हो गया और फिर तुम्हारा 10x डिग्री हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ कि 10x डिग्री + 100 डिग्री हो गया और -10x डिग्री हो गया। अब अगर सामने जाओ तो 10x डिग्री + 50 डिग्री हो गया और कॉट के अंदर x डिग्री -50 डिग्री हो गया, और नीचे जाएंगे तो बच्चों 10x डिग्री + 50 डिग्री हो गया और कॉट के अंदर x डिग्री -50 डिग्री हो गया। ऐसे हो गया ये ना। तो अब क्या है कि जब आप इसको साइन और कॉस में ब्रेक करोगे, तो जब आप साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे तो देखो ऊपर और नीचे, जैसे साइन x + 100 है, कॉस x + 100, साइन x और कॉस x, तो वही चीज नीचे भी आएगी। तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, cos x + 100 cos x, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो वो कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर जो बचेगा वो क्या बचेगा, जैसे साइन, हम चाहें तो एक स्टेप उड़ा सकते हैं, बट चूंकि थोड़ा बेसिक सही लेके चलते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और साइन x डिग्री और cos x + 100 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं तो सामने हूँ नहीं, मतलब आप लेक्चर से देखेंगे समझेंगे। तो कोई तेज थोड़ा जिसका दिमाग चल रहा है वो एक आध स्किप भी कर दूंगा तो समझ जाएंगे, बाकी को शायद दिक्कत हो जाए। तो सब बच्चे बराबरी से समझ पाए, इसलिए ऐसा है। और ऊपर भी सेम ही आ जाए, नीचे भी सेम आ जाएगा, बस प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो ये शुरुआत में मान लीजिए आप चलिए बेसिक बेसिक कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अल्टीमेटली एक अच्छे लेवल पे आना ही पड़ेगा, तभी आप कोई ढंग का एग्जाम क्रैक करके उसमें कोई ढंग की रैंक ला पाएंगे, है ना। आप ऐसे रोते रोते रहेंगे कि सर एक एक स्टेप लिखिए, तो एक सवाल में आधा घंटा लगाओगे तो 6-7 क्वेश्चन हो पाएंगे पूरे टाइम में। फिर तुम रैंक मिलीनियर रहोगे, मिलियंस में यू विल हैव द रैंक। अब इसको देखें तो यहां थोड़ा एक अलग पैटर्न हो जाएगा। साइन कॉस है, कॉस और साइन है, ऊपर नीचे एलसीएम सेम ही आएगा। तो यहां पर बच्चों साइन x डिग्री साइन 50 डिग्री और नीचे का साइन ऊपर चढ़ जाएगा, तो साइन x डिग्री -50 डिग्री। फिर हो जाएगा प्लस कॉस x डिग्री -50 डिग्री और कॉस x डिग्री +50 डिग्री, है ना। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो सेम चीज ही रहेगी, बस बीच में माइनस के साथ। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। अब अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हैं तो ये स्किप कर सकते थे, अब आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते थे। तो आप समझ जाते कि सर ये जो है साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी है, तो सर ये साइन ए माइनस बी है, तो ये साइन ए माइनस बी हो गया। और नीचे जो है सर साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी हो गया। और यहां भी आप डायरेक्ट समझ सकते थे कि सर कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी है, तो ये जो है सर कॉस ए माइनस बी है, x + 50 माइनस x माइनस 50। अच्छा नीचे जो है माइनस का साइन एक बाहर ले लो, तो सर ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो सर ये कॉस ए प्लस बी है। तो x + 50 और x - 50 का ये समीशन है, लाइक दिस। तो ऐसा हो रहा है अपना, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, तो ये चला गया, फिर इधर ये x डिग्री चले गए, इधर 50-50 चले गए। तो बच क्या रहा है, तो देखो बच क्या रहा है। तो एक तो बच रहा है कि साहब साइन 100 डिग्री बच रहा है। फिर नीचे देखेंगे तो साइन 2x डिग्री है और 100 डिग्री। अच्छा इधर देखोगे
तो बच्चों कॉस 100 डिग्री बच रहा है, और इधर देखोगे तो माइनस कॉस 2x डिग्री बच रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, लग रहा है गड़बड़ा गया है कुछ। ये आमने सामने बैठने चाहिए थे साइन और कॉस, ये तो ऊपर नीचे हो गया यार। कुछ गलती हो गई लग रहा है हमसे। हाँ देखो यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ प्लस है और नीचे है माइनस, और यहाँ हमने कर दिया उल्टा। तो बच्चों यहाँ प्लस होगा और नीचे करेंगे माइनस। देखो लॉजिक ये है कि देखो लॉजिक क्या है, ऐसा करने से डायरेक्ट क्या हो जाता है। हाँ देखो, तो ये थोड़ा चेंज कर लिया जाए बच्चों। तो ऊपर जो है वो साइन के अंदर 2x डिग्री और 100 डिग्री है, और नीचे जो है वो साइन के अंदर केवल और केवल 100 डिग्री है। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि एक तरफ जो है साइन इंटू कॉस आ जा रहा है, तो एक तरफ आ जा रहा है साइन 2x डिग्री प्लस 100 डिग्री और इंटू कॉस 2x डिग्री, और एक तरफ जो है माइनस साइन 100 डिग्री और कॉस 100 डिग्री आ जा रहा है। बच्चों सीखो, तो कभी भी 2 tan का रेशियो हो या 1 tan और 1 cot का रेशियो हो तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। ऐसे करने से आपकी सारी विपदा जो है, सारा संकट खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि ये साइन ए इंटू कॉस बी टाइप का है, तो अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 चिपका दीजिए, LHS में भी 2 चिपका दीजिए, RHS में भी 2 चिपका दीजिए। तो इससे क्या होगा कि 2 साइन ए कॉस बी हो गया, और इधर तो जो है दिख ही रहा है कि ये तो साहब जो है साइन 200 डिग्री होगा, 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2 साइन ए कॉस बी है। तो 2 साइन ए कॉस बी का मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो एक बार इनको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो 4x डिग्री प्लस 100 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी। एक बार इनको घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो 100 डिग्री बचेगा। अब बच्चों क्या करते हैं कि जो साइन 100 है उसको उस तरफ भेज दीजिए। तो हम यही तो चाहते थे कि एक तरफ केवल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में x आ जाए, और सामने जो है अब सामने भी x आता तो भी कर सकते थे, अब सामने तो x बचा ही नहीं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है, क्या सर, प्रॉब्लम ये है कि सामने 2 रेशियो आ जा रहा है। एक रहेगा तब ना बात बनेगी। देखो अभी एक भी हो जाएगा बच्चों, कैसे? आप क्या करें, अरे नहीं तो गड़बड़ हो गया, इक्वलिटी है ना, फिर माइनस, ठीक। तो ये जो पार्ट है जो कि साइन 4x डिग्री प्लस 100 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 300/2 150 हो गया, और cos c माइनस डी बाई 2 तो cos 50 हो गया। ऐसा रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। अब क्या है कि cos 50 हो गया, अब साइन 150 है, तो देखो साइन 150 जो है उसको आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, है ना। क्वेश्चन सब बने हैं बच्चों सॉल्व होने के लिए, हम कर पा रहे हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ना कोई तो करेगा ही। तो ये हो जा रहा है बच्चों प्लस कॉस 60 डिग्री ना, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस 60 डिग्री हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, हाफ हो गया ये। अब ये हाफ हो गया अगर, और चूंकि यहां साइन है तो आप इसको भी क्या कर लें, साइन में ही कन्वर्ट कर लें। तो साइन में कैसे, तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री है, तो कॉस π/2 माइनस थीटा करोगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा। तो ले देखे अपना जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि साइन 4x डिग्री प्लस 100 डिग्री
और ये हो जा रहा है -2, इसकी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू है साइन 50 डिग्री। देखो कितना सुंदर हो गया। अब यहां से साइन 4x डिग्री प्लस 100 डिग्री ले लीजिए और इधर कर दीजिए साइन -50 डिग्री, ऐसे। ठीक। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का रिजल्ट है, तो आप थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा करके लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x पॉजिटिव है और x की लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है, तो n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा, अल्फा मतलब माइनस का 50। तो ये बच्चों क्या है, जनरल सॉल्यूशन हो गया। देखो क्वेश्चन में तो केवल आपसे लीस्ट वैल्यू ही पूछी है, बट हम लोग इसको पूरा कंप्लीट आंसर तक लिखते हैं ताकि अगर कभी जनरल सॉल्यूशन पूछ दिया जाए तो भी आप ना अटकें। और लीस्ट वैल्यू ये सब तो बताना फिर इजी रहेगा। तो n यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर हो सकता है ना, तो हम कंप्लीट इसका जनरल सॉल्यूशन तक करते हैं। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन है तो इसमें फिर दो बातें रहती हैं। तो एक तो हो सकता है कि n साहब इवन हो जाए, 2k टाइप का हो जाए, और एक हो सकता है कि n जो है आपका ऑड हो जाए। तो अगर n ऑड हो जाएगा तो 2k प्लस 1 टाइप का हो जाएगा। तो अगर n इवन है तो रिजल्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि साहब 4x डिग्री प्लस 100 डिग्री, और n इवन है अगर तो 2k पाई कर देते हैं, और इवन है तो ये -1 की पावर इवन प्लस 1 हो जाएगा तो -50। और n अगर ये ऑड है तो फिर अपना जो 4x डिग्री और 100 डिग्री का समेशन है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 पाई, और -1 की पावर ऑड करोगे तो माइनस आएगा, और एक -50 में तो लगा ही हुआ है तो +50। तो बच्चों इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर आपको एक सॉल्यूशन ही लिखना है तो जनरल की लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम लोग पूरा डिटेल कर लेते हैं। ऑफ कोर्स k भी कोई इंटीजर है, तो इवन इंटीजर इस सिचुएशन में है, और ये जो है सॉरी n यहाँ 2k लिखने से इवन हो जाएगा और यहाँ लिखने से ऑड हो जाएगा। अब बस सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो 4x डिग्री है वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 2k पाई माइनस 150 डिग्री। तो अगर वैल्यूज़ लिखना चाहो तो 4x डिग्री की वैल्यूज़ किस तरह से लिखोगे। देखो बच्चों, 2k पाई का मतलब क्या है कि पाई के इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि 2 पाई हो सकता है तो 360 डिग्री माइनस 150 इस टाइप से, है ना। फिर अगर 4 पाई कर दोगे तो 720 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे जो 4x डिग्री आएगा वो पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, वहाँ पे इवन था, और -50 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि 100 यहाँ आएगा तो -50 हो गया। अब यहाँ से अगर देखोगे वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं 4x डिग्री की, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल से 180 हो गया, पाई ही हो गया, तो 180 माइनस 50 एक ऑप्शन हो सकता है। फिर यहाँ पर अगर देखें अगला नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि से ये पाई हो गया, फिर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में आप 3 पाई कर दीजिए तो 540 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना, लाइक दैट, इस तरह से। तो कैलकुलेशन एक बार बच्चों देख लीजिएगा, कहीं प्लस माइनस हो तो अकॉर्डिंगली आप उसको रिजॉल्व कर लें। तो इस तरह से अपने को 4x डिग्री की वैल्यू मिल रही। तो यहाँ जो सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू ऑफ कोर्स, तो यहाँ जो सबसे छोटी डिग्री है वो भी 210 है, और यहाँ जो सबसे छोटी है वो 130 है, तो यही ठीक है। तो 4x डिग्री 120 आता तो और बढ़िया होता, आ गया यार 130। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया हमसे, तुम देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, अगर मिस्टेक होगी तो उसको सुधार लेना। तो एनीवेज, तो 4x प्लस 100 है, पाई का मल्टीपल है प्लस 50 है, तो -50 हो जाएगा। ठीक तो लग रहा है, बट 4 से डिवीज़न होता तो थोड़ा सा एक और बढ़िया आंसर होता। तो खैर एनीवेज, तो यहाँ से जो लीस्ट वैल्यू है यही लीस्ट होगी,
तो x डिग्री की लीस्ट वैल्यू जो है वो 130 डिग्री बाई 4 हो जाएगी। वैसे अगर 120 डिग्री बाई 4 होता तो बहुत अच्छा रहता, तो एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन में प्लस माइनस हुआ। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 4x प्लस 100 है, कुछ चूक हुई है लग रहा है हमसे, एक बार चेक कर लेते हैं, पीछे कुछ गलती हुई है लग रहा है। ओहो हो, बड़ी गलती हो गई। गलती देखो ये हो गई कि यहाँ पे ना cos 90 माइनस 50 है, तो ये साइन 50 डिग्री सब में लिख रखा है मैंने, जबकि साहब ये साइन 40 है। वही मैं कहूँ कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ये cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 50 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 40 ना लिखा जाएगा, ये गलती कर दी। तो ये है 3 का 5 कर दिए, तो ये सब चौपट हो गया मामला। एनीवेज, तो ये साइन 40 है, तो जहाँ जहाँ 50 चल रहा है सब जगह ना 40 हो जाएगा यार। अब देखो ये सब गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। तो रियल टाइम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस ही गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो ये जो है माइनस 40 हो जाएगा, ठीक। अब 40 हो जाएगा तो फिर बड़ा सुंदर आंसर आ जाएगा। तो सब जगह जो है आप पहले तो क्या करिए कि बदलना पड़ेगा। अरे राम राम, सब गड़बड़ा गया बच्चों, सारा जो है रायता सा फैल गया यहाँ पर, इतनी मेहनत वेस्ट हो गई। लेकिन फिर भी आंसर बता ही देता है कि आप श्रीमान जी गलत हैं, कहीं देख लीजिए। तो एनीवेज, तो बात हुई कि 40 करना था, तो 40 करना था, तो अगर n इवन हो जाएगा तो -1 की पावर इवन रहेगा तो 40 डिग्री हो जाएगा भाई, और ऑड रहेगा तो प्लस 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 4x डिग्री करेंगे तो ये -60 डिग्री बैठेगा, 100 उधर जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस का 140 डिग्री हो जाएगा। अब ठीक जा रहा है, अब थोड़ा आंसर दिखने में भी तो अच्छा लगेगा। तो अब 2 पाई के मल्टीपल है तो 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री कर दो, ये 2 पाई ही हो गया। या फिर आप 720, तो इस तरह से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 4 पाई हो गया, आते रहेगा। और अगर यहाँ देखें बच्चों तो 4x डिग्री है, तो सबसे छोटा पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल 1 मतलब 180 हो सकता है। फिर और बढ़ते चले जाएंगे, से 3 पाई कर दीजिए, ये पाई हो गया, 3 पाई कर देंगे तो 540 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड सो। तो हमको लीस्ट वैल्यू चाहिए बच्चों, तो यहाँ से जो लीस्ट है वो यही है, तो लीस्ट भी जो है 220 डिग्री बैठ रही है, और यहाँ से जो लीस्ट है वो 120 डिग्री बैठ रहा है, तो यही ठीक है। तो x डिग्री की जो लीस्ट वैल्यू है सो कितनी है, 30 डिग्री है ना, क्योंकि 4x जो है वो 120 है, तो x कितना हो जाएगा 30 है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व।